नमस्कार दोस्तों, बीटीएससी स्टाफ नर्स वैकेंसी 2025 को लेकर बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी ने एक बड़ी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का घोषणा कर दिया है, जिसके तहत 11,389 पदों पर स्टाफ नर्स का कि बहाली किया जाएगा। इस बहाली में यानी कि इस बहाली प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार 25 अप्रैल 2025 से अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसका अंतिम तिथि 23 मई 2025 तक रखा है। इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती से जुड़ी पूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे आवेदन कैसे करना होगा, पात्रता मानदंड क्या रखा गया है, आयु सीमा कितना रखा गया है, वेतन इसमें कितना दिया जाएगा, महत्वपूर्ण तारीख क्या है, जरूरी डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है। तो सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फॉर्म को अच्छा से पहले समझ लीजिएगा भरने के लिए, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। सारा कुछ आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम सारा जानकारी पहले से लिखे हुए हैं, ताकि आप लोगों को एक भी जानकारी छूटे नहीं और फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुख्य जानकारी बीटीएससी स्टाफ नर्स वैकेंसी 2025 का मुख्य जानकारी समझ लीजिए। तो देखिए, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि बीटीएससी के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स की भारी भर्ती का ऐलान हुआ है। यह भर्ती प्रदेश के बेरोजगार नर्सिंग डिग्रीधारी उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। उसके बाद देखिए, इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या दिया गया है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले लेटेस्ट वैकेंसी निकाला गया है। कुल पदों की संख्या देखिए बताएं, 11,389 पोस्ट दिया गया है। पद का नाम स्टाफ नर्स है। पद का नाम स्टाफ नर्स दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन देखिए 25 अप्रैल 2025 से शुरू किया है। उसके बाद देखिए, इसका अंतिम तिथि 23 मई 2025 रखा गया है। इस फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट दिया गया है 23 मई 2025 दिया गया है। आवेदन आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। भर्ती संस्था देखिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी के जरिए ऑफिशियल वेबसाइट, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है बीटीएससी के। इसी के जरिए आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भराएगा वो भी बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। देखिए, कौन कर सकता है आवेदन। सबसे पहले देख लीजिए इसका ऑफिशियल जानकारी यानी कि नोटिफिकेशन निकाला गया था बिहार सरकार के द्वारा। देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या निकाला गया स्टाफ नर्स का। तो इसी के जरिए हम लोग हम पूरा जानकारी आपको बताएंगे। देखिए, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास नर्सिंग से जुड़ी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। दिनांक देखिए दिया गया है। सारा कुछ आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया, उसी के जरिए आपको सारा कुछ बताया जाएगा। देखिए, शैक्षणिक योग्यता में रखा गया बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम यानी कि डिप्लोमा अथवा समकक्ष नर्सिंग प्रमाण पत्र होना आपको आवश्यक है। उसके बाद देखिए, उम्मीदवार का राज्य नर्सिंग काउंसिलिंग में पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रखा गया है। उसके बाद देखिए, यदि आपने ऊपर दी गई किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से नर्सिंग की पढ़ाई की है और रजिस्ट्रेशन भी पूरा है, तो आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं, यानी कि आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें आयु सीमा क्या रखा गया है भरने के लिए। आवेदन करने की निर्धारित आयु देखिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम आयु जो पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष दिया गया है, और जो अधिकतम आयु जो महिला है उनके लिए 40 वर्ष दिया गया फॉर्म को भरने के लिए। विशेष छूट में देखिए, आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु में अतिरिक्त छूट प्रदान किया जाएगा, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी ये सब कैटेगरी से जो आते हैं उनको आयु सीमा में छूट भी दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, कितना वेतन लगेगा, इसका कितना फॉर्म फीस लगने वाला है। आवेदन करने के लिए देखिए, निम्न अनुसार शुल्क कि देना होगा, जिसमें जनरल, ओबीसी, आर्थिक रूप से जो कमजोर यानी कि जो ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी से आते हैं उनको 600 रुपया फॉर्म फीस लगने वाला है। उसके बाद देखिए, जो एससी, एसटी, दिव्यांग हैं उनको 150 रुपया यानी कि 150 रुपया फीस लगेगा फॉर्म भरने के लिए। शुल्क का भुगतान देखिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी तरीका से आप लोग शुल्क का भुगतान ऑनलाइन तरीका से कर सकते हैं। उसके बाद जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के हो गया 600 रुपया, और एससी, एसटी, दिव्यांग है उनको 150 रुपया देना है फॉर्म फीस। उसके बाद देखिए,
चयन प्रक्रिया क्या रखा गया है। तो देखिए सबसे पहले योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। सबसे पहले तो योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद देखिए नर्सिंग डिग्री में प्राप्त अंकों और अनुभव को प्राथमिकता दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नर्सिंग डिग्री में प्राप्त अंक जो है आपका और अनुभव को प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर पर है, यदि आवश्यक हुआ तो लिखित परीक्षा या साक्षात्कार का आयोजन भी हो सकता है। उसके बाद देखिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है कि जारी किया जाएगा। उसके बाद देखिए बीटीएससी स्टाफ नर्स वैकेंसी द्वारा सैलरी डिटेल। तो बीटीएससी द्वारा स्टाफ नर्स पद चयनित उम्मीदवारों को सरकारी वेतनमान के तहत उचित वेतन जो है प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक वेतन देखिए 44,900 यानी कि आपको 45,000 रुपया जो है पर मंथ दिया जाएगा प्रति माह लेवल 7 के अनुसार। उसके बाद अन्न भत्ता भी आपको मिलेगा, जिसमें महंगाई भत्ता हो गया, एचआरए हो गया, स्वास्थ्य सुविधा आदि सरकार के नियमानुसार जो लागू होंगे सारा कुछ आपको दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा जॉब निकाला गया है। जो नर्सिंग किए हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। देखिए कैसे करना है आपको आवेदन। देखिए यदि आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों को पालन करना है। सबसे पहले देखिए बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, इस प्रकार का आपको जो है इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जिसमें स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट 2025 लिंक पर क्लिक करना है। आपको यदि इसका ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिलता है तो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अप्लाई लिंक, डायरेक्ट लिंक दे देंगे, जहाँ से आप लोग डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को फिलअप करिएगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है और अपने मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी जो है उससे के जरिए आपको लॉगिन हो जाना है। उसके बाद देखिए अब ऑनलाइन फॉर्म को भरना शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर से और ईमेल आईडी से आपको लॉगिन कर देना है, जिसमें आपको ईमेल लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म को भरना शुरू करना है, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता हो गया, सब पता आदि भर देना है और सभी आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है जैसे फोटो, हस्ताक्षर, नर्सिंग सर्टिफिकेट, पहचान पत्र आदि ये सब को स्कैन कर जो है अपलोड करना है। आवेदन शुल्क का भुगतान करना है, जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी से आते हैं उनको 600 रुपया लगेगा। जो एससी, एसटी और दिव्यांग है उनको 150 रुपया लगेगा फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद फॉर्म को फॉर्म को अंतिम बार सबमिट करने से पहले सावधानी पूर्वक जो है जांच लेना है। एक बार 2 बार जांच लीजिएगा, उसके बाद ही जो है कि सबमिट करिएगा, क्योंकि इस फॉर्म को अगर गलत होता है डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिएगा और पैसा भी आपको जो है काट लिया जाएगा। तो इसलिए 2 बार 3 बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही सबमिट करिएगा। उसके बाद सबमिट करने के बाद जो है प्रिंट आउट जो है आप लोग जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो इसका जो है हार्ड कॉपी मांगा जाएगा इस फॉर्म का, तो ये आपको जो है अपने पास रख लेना है इसका हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट आउट निकाल कर। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो आवेदन करते समय निम्नलिखित डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी अनिवार्य है, जैसे कि पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो आपको लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, नर्सिंग योग्यता प्रमाण पत्र, बीएससी नर्सिंग किए हैं तो बीएससी नर्सिंग का, जीएनएम किए हैं तो जीएनएम का, और राज्य नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आपको लगने वाला है, जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र। ये सब जो है पहचान पत्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड 3 में से कोई एक आपको लगेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो मोबाइल नंबर चालू है और जो ईमेल आईडी चालू है वैध है वही आपको देना है। उसके बाद देखिए इसमें जो है महत्वपूर्ण निर्देश देखिए क्या क्या दिया है, इसको समझना आप लोग को बहुत जरूरी है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म जो है मान्य नहीं होगा, सबसे पहला। उसके बाद देखिए एक ही उम्मीदवार एक बार ही आवेदन कर सकता है, एक जो उम्मीदवार है एक बार ही आवेदन कर सकता है, बार बार फॉर्म भरने पर रद्द किया जा सकता है, ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद देखिए फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से एक बार आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। इसका डायरेक्ट लिंक चाहिए डाउनलोड करने का तो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में डाउनलोड लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका डायरेक्ट लिंक दे देंगे जहां से आप लोग इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए आवेदन की स्थिति की जानकारी आप वेबसाइट पर लॉगिन
कर देख सकते हैं। उसके बाद परीक्षा की तिथि व एडमिट कार्ड की सूचना समय समय पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलता रहेगा। नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बारे में हम आपको सारा कुछ स्टेप यानी कि अपडेट आपको देते रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप लोग निश्चित रहिए, इसका कोई भी न्यूज आता है तो आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से जो है कि बताया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, जितना डॉक्यूमेंट बताएं उतना डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। और कोई दिक्कत होता है इस फॉर्म भरने BTS या स्टाफ नर्स वैकेंसी से कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर हम डेली जॉब अपडेट के बारे में बताते रहते हैं। तू अपनी खूबियां ढूंढ, क्योंकि खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। सपने देखने तो ऊंचे दे, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी।